हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे हमेशा की तरह आ चुकी हूँ आपकी सी टेट की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, हम करेंगे सी टेट का प्रिपरेशन और आज देखेंगे संस्कृत का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार बताती हूँ, तो शॉर्टकट में सुन लीजिएगा कि हर एक तैयारी तकरीबन हम लोग कर चुके हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि किस किस का कितना कितना वीडियो गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सफिशियंट वीडियो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है, जितना कि आपको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वीडियो प्लेलिस्ट में बन चुके हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। संस्कृत की पेडागॉजी, संस्कृत के व्याकरण के भी क्वेश्चन जा चुके हैं वीडियो, बट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं संस्कृत पेडागॉजी। सी टेट में पेडागॉजी आती है, तो पेडागॉजी के बहुत ही कम वीडियोस गए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पेडागॉजी कराऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम 41 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और बता दूं आपको कि पिछला वीडियो जो है हम कर चुके हैं, 1 से हमने स्टार्ट किया था। ये अधिगम और अर्जन एक टॉपिक है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जो कि आपका पिछले वीडियोस में 1 से लेकर के 40 तक कवर हो चुका है। दूसरा वीडियो फिर गया था जिसमें 25 से लेकर के हमने 40 तक कवर किया है, ठीक है। अब 41 से हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कम से कम पकड़ आपको बनानी होगी कि ये शिक्षण की जो है, ये कुछ क्वेश्चंस उसमें हम बेहतर कर पाएँ। व्याकरण तो आप कर लेंगे, और नहीं तो आप हमारे वीडियो पर व्याकरण भी देखिएगा, और साथ ही साथ इस पर आप अपनी पकड़ बनाइए, जिससे कि समझ विकसित होगी और आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। कम से कम 15 नंबर जो होते हैं पेडागॉजी के फिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 41। शालिनी एकस्य पुस्तकस्य पृष्ठेषु दृष्टिं निक्षिपति एवं सा किम करोति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शालिनी एक पुस्तक को पढ़ रही है, एक पुस्तक के पृष्ठ को पढ़ रही है। दृष्टिम निक्षिपति, यहीं पर आपको समझना है। दृष्टिम निक्षिपति, निक्षिपति मीन्स क्या? निक्षिपति जो लिखा गया है, इसका मतलब है गंभीरता पूर्वक पढ़ना, गंभीरता से पढ़ रही है। एवं सा किम करती, वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका चित्राणाम अवलोकनम करोति, क्या वो चित्रों का अवलोकन कर रही है। गंभीरतया अध्ययनम करोति, क्या गंभीरता से अध्ययन कर रही है। या पर्यालोचनम करोति, या फिर वो विशेष सूचनार्थम अन्वेषणम करोति, क्या करेंगे आप यहाँ पर। आपका ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, निक्षिपति का अर्थ हो गया गंभीरता से अध्ययन करना किसी भी चीज का। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। गंभीरतया अध्ययनम करोति शालिनी एकस्य पुस्तकस्य पृष्ठेषु दृष्टिं निक्षिपति एव सा गंभीरतया अध्ययनम करोति। वो दृष्टि को निक्षिपति मतलब अच्छे से उस पर निक्षेपण करते हुए दृष्टि डाल रही है, ध्यान से पढ़ रही है, गंभीरता पूर्वक समझ रही है उसमें क्या है। तो गंभीरता पूर्वक हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षिका छात्रेभ्यः कस्याश्चित् घटनायाः विवरणं कर्तुं निर्दिशाति यस्याः तेम् आनन्दं प्राप्तवन्तः उत्साहम् अथवा आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः तस्य कृते सा छात्रेभ्यः संकेतान् ददाति, यथा केन सह, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ भरना है, कदा घटिता इत्यादि एव सा प्रयत्नं करोति। ऑप्शन है आपके लेखन गति विकासाय, बी ऑप्शन है छात्राणाम स्मृति वर्धनाय, सी ऑप्शन है सर्जनात्मक लेखन विकासाय, एंड डी ऑप्शन है सुंदर हस्ताक्षर विकासाय। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, कह क्या रहा है क्वेश्चन में, शिक्षिका छात्रे पे कस्याश्चित घटना विवरणम कर्तु। शिक्षिका जो है छात्रों से किस घटना का चित्रण करने को कहती है। यस्या ते आनंदम प्राप्तवान, जिससे कि उन्हें आनंद प्राप्त हो। उत्साहम अथवा आश्चर्यम अनुभूतवन्तः, उत्साह भी मिले और आश्चर्य की अनुभूति हो। और तस्य कृते सा छात्रेभ्यः, इसका अर्थ क्या हुआ, इसके इस कार्य से तस्य कृते सा छात्रेभ्यः संकेतान ददाति, उसके इस कार्य में वह शिक्षिका छात्रों को कुछ संकेत देती है। जैसे क्या संकेत देती है, यथा मतलब जैसे, के न सह, वो क्या संकेत देती हैं, जिससे कि छात्रों में स्मृति वर्धन हुआ है। इसमें उन्होंने जो संकेत दिया है, कदा घटिता इत्यादि एव सा प्रयत्नम करोति, इसमें उन्होंने क्या संकेत दिया है, जिससे कि उनके साथ क्या घटित हुआ है, और वो उन्होंने क्या प्रयत्न किया है, कोई घटना कब घटित हुई है, ये बताना है। तो इसमें क्या हुआ है, कोई घटना कब घटित हुई है, इसके लिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन छात्राणाम स्मृति वर्धनाय। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है कि ये सब कुछ जो छात्र शिक्षिका ने घटना का चित्रण किया, जिससे कि आनंद प्राप्त हो, उत्साह अथवा आश्चर्य की अनुभूति हो, इसके कार्य में वह शिक्षिका छात्रों को कुछ संकेत दे रही है, और जिसके साथ छात्रों के
क्या हुआ है पूछ रहा है कि कोई घटना कब घटित हुआ है, तो इसके लिए हमें अपने स्मृति पर जोर डालना होगा, अर्थात हमें अपने याद करने की क्षमता को हमें याद करना होगा कि कोई घटना कब घटित हुआ। तो छात्राणाम स्मृति वर्धनाय, छात्रों की स्मृति को वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षणस्य प्रयोजनम अस्ति रिमीडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण को हम रिमीडियल टीचिंग कहते हैं, जहाँ पे आपको संस्कृत में प्रॉब्लम हो, इंग्लिश के वर्ड को समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो इसका क्या प्रयोजन है, किस लिए होता है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक, रिमीडियल टीचिंग क्या है, समझेंगे। प्रतिभावतां छात्राणाम् उत्कृष्टं प्रदर्शनार्थं सहयोगः विद्यालय समयात् अनन्तरम् अध्ययनं छात्राणां त्रैमासिकी परीक्षा या अधिगमे निक्ततायाः समाधानम। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपका उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग जो होगा। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि शिक्षण का वह भाग होता है उपचारात्मक शिक्षण की, जब कर्ता मतलब विद्यार्थी के द्वारा, जो कर रहा है उसके द्वारा अपने तर्क और ज्ञान के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति भूमिका का निर्वाह करता है। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि देखिए, कहीं भी कुछ भी कमी रहे, उसका शोधन करना हो या पूर्ति का कार्य करना हो, तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मतलब निदान करते हैं, उसके बाद उसका उपचार करते हैं, मतलब कि जो कमी है उसको कैसे भरें। शोधन की पूर्ति का मतलब यही, रिक्त स्थान का मतलब यही कि जो कमी रह गई वो निदानात्मक होता है, और उसको कैसे भरें या उसको कैसे पूरा करें या उस कमी को कैसे दूर किया जाए, वो उपचार होता है, रिमीडियल टीचिंग होता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से क्या आपका बेस्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन छात्राणाम, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे अधिगम का एक प्रमुख पहलू क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिगमे नित्याता समाधानम। अधिगम में जो रिक्त रह गया है, जो कमी रह गई है, उसका समाधान करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेषु कथम न आदर्श भूतम। ऑप्शन है आपके समान विषयक शब्दानाम एकत्र अधिगमः। बी ऑप्शन है आपका संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम। सी ऑप्शन हो जाएगा शब्दानम अर्थरूपेण कूटाधिगमः। और डी ऑप्शन हो जाएगा पृथक्कया कठिन शब्दानाम अधिगमः। इन चारों में से समझेंगे क्या है शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेषु। शब्दावली का ज्ञान अधोलिखितेषु मतलब नीचे जो लिखा गया है उनमें से कथम न आदर्श भूतम, क्या रहा है, समझिएगा। देखिए, यहाँ पर शब्दावली मतलब शब्द का जो ज्ञान होता है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके निमित्त अलग अलग कठिन शब्दों के अध्ययन से संबंधित होता है। ठीक, शब्दावली मतलब कठिन शब्द जो आपके होते हैं। तो शब्दावली का ज्ञान कब पुष्ट होगा, तभी पुष्ट होगा जब कठिन शब्दों के ज्ञान को संग्रहित कर लिया जाए। और ये कब होगा, यहाँ पे कहाँ दिया गया है कठिन ज्ञान को संग्रहित करने के लिए, यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन में। देखिए, पृथक्कया कठिन शब्दानाम अधिगम, पृथक्कया कठिन शब्दानाम अधिगम। तो यहाँ पर आप कठिन शब्दों को की शब्दावली को संग्रहित करेंगे तो शब्दावली का ज्ञान आपका बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा अधिगमार्थम निवेशित पाठस्य कृते प्रमाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थ भवति। भाषा अधिगमनार्थ निवेशित पाठकस्य कृते प्रमाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थ भवति। ऑप्शन आपका एतेन अभिव्यक्ते प्रमाणिकता प्रदर्श्यते, या फिर बी हो जाएगा आपका एतेन लेखकस्य परिचयः भवति। सी हो जाएगा एतेन नवीन कार्यस्य सर्जनं भवति। और डी हो जाएगा आपका एतेन स्वाभाविक भाषायाः प्रदर्शनम भवति। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका। समझेंगे कि भाषा अधिगम में निवेशितम पाठस्य कृत प्रमाणीकृत ग्रंथस्य आवश्यकता, प्रमाणीकृत ग्रंथ की आवश्यकता कौन सा होगा इसमें, भाषा अधिगम में अर्थ के संबंध में। देखिए, जो निवेशित पाठ मतलब जो उसमें पाठ होता है उसके अंतर्गत प्रमाणिक भाषा का जो प्रदर्शन होता है, संस्कृत में इसका जो अर्थ बन रहा है ये हो रहा है कि प्रमाणिक भाषा का जो प्रदर्शन है वो स्वयं अर्जित भाषा जो होती है उसका ज्ञान का प्रयोग, और बालक के भाषा अध्ययन के समय पाठों में उसका प्रयोग जो होता है उसका उसमें बच्चा जो है समर्थ हो जाए, सामर्थ्य जो होता है वही बात यहाँ दर्शा रहा है। तो किस ऑप्शन में दर्शा रहा है, ये डी ऑप्शन में दर्शा रहा है कि एतेन स्वाभाविक भाषा मतलब उसका स्वाभाविक भाषा प्रदर्शनम भवति, स्वाभाविक रूप से जब भाषा का प्रदर्शन कर पाता है।
वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कुछ सूचना आपको दिया गया है, पढ़िएगा। अधोलिखित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 46 से 51 तक विकल्प विकल्पानात्मक उत्तरभ्य उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, भाषा अधिगम समये त्रुटयः, भाषा के अधिगम के समय, भाषा या अधिगम मतलब सीखने समय, त्रुटयः क्या त्रुटि होती है, छात्रेभ्य अनिष्ट चापम ददाति, या फिर अधिगमे सहाय्यम कुर्वन्ति, या फिर अधिगमे बाधकाः भवन्ति, या फिर शिक्षार्थिनाम उपरि संशोधन कार्यभारम वर्धनयन्ति। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि भाषा के अधिगम में जो भाषागत त्रुटियां में जो बाधक होती हैं, या फिर अतः जो बड़ी सूझबूझ से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए शब्दों का अधिगम आवश्यक होता है, शब्दों का अधिगम आवश्यक होता है। तो भाषा अधिगम में भाषा त्रुटियों में जो बाधक होती हैं, बाधक के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन, अधिगमे बाधका भवंती। भाषा अधिगम समय त्रुटि, भाषा के अधिगम के समय जो त्रुटि होती है वो क्या होता है, अधिगम में बाधक होता है, सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। सर्वेषां बालानां जन्मना एव भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। ऑप्शन है आपका सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्ट, और बी ऑप्शन है सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य, और सी ऑप्शन है सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट, ये दो बार है, सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टस्य। यहाँ पर समझेंगे क्या है, सर्वेषां बालानां जन्मनः, सभी बालकों के जन्म में सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता से ही भाषा ग्रहण की अंतर्निहित शक्ति होती है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दो बार दे दिया गया है, तो इसको आप कट कर दीजिए, एक ऑप्शन यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, बट होगा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य। सभी बालकों में जन्म से सार्वत्रिक मार्ग की जो विशिष्टता से ही भाषा ग्रहण की अंतर्निहित शक्ति आती है। भाषा को ग्रहण करने में अंदरूनी शक्ति, आंतरिक शक्ति कैसे आती है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट से, सभी मार्गों में से कोई एक विशिष्ट मार्ग, जो भी ज्ञान अर्जन का विशिष्ट मार्ग होता है, उस मार्ग पर चलने से, उस मार्ग का प्रदर्शन कराने से शिक्षकों के या फिर बच्चों के, उस मार्ग पर चलने से आपका जो भाषा का जो भाषा अधिगम का, जो भाषा ग्रहण करने का जो शक्ति है, वो अंतर्निहित अंदर से विद्यमान होती है। तो आगे बढ़ेंगे, ये आपका सी ऑप्शन राइट हुआ। आगे बढ़ेंगे, सर्वेषां बालानां भाषाधिग्रहण क्षमता जन्मजात एव अस्ति इति केन विदुषा उक्तम। सर्वेषां बालानां सभी बच्चों में भाषा अधिग्रहण क्षमता जो है जन्मजात होता है, इति केन विदुषा उक्तम, ये किसका कथन है, किस विदुषी का, किस विदुषा मतलब ये किस, यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनमें से, जैसे यहाँ पे दिया गया है वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की और स्टेफन क्रास्बेन और बी.एफ. स्किनर। तो ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये किस विद्वान, किस विद्वान का कथन है, ठीक है, ये किस विद्वान का कथन है कि सर्वेषां बालानां भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्मजात एव अस्ति इति केन विदुषा, सर्वेषां सभी बालकों में भाषा अधिग्रहणात्, भाषा को अधिग्रहण करने की क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है। किसने कहा है, तो देखिए जब भी भाषा की बात करें तो वाइगोत्स्की आप रट लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, भाषा की बात जब भी की जाए तो वाइगोत्स्की जो है उन्होंने भाषा के बारे में, वाइगोत्स्की तो खुद ही भूल जा रहा है यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की सामाजिक भाषा के लिए है, भाषा की बात हो लेकिन उसमें सामाजिक लगा हो तो वाइगोत्स्की हो जाएगा। और चॉम्स्की जो होते हैं, नॉम चॉम्स्की, ये हो जाएंगे आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं भाषा को लेकर, सिर्फ और सिर्फ भाषा लिखी हुई हो तो नॉम चॉम्स्की, और भाषा के साथ साथ समाज की बात जुड़ी हुई हो तो, या फिर सिर्फ और समाज की बात हो तब तो वाइगोत्स्की हो जाएगा, सिर्फ समाज की बात हो तो वाइगोत्स्की, लेकिन भाषा के साथ अगर समाज की बात जुड़ी हो तो भी आप नॉम चॉम्स्की पे नहीं जाएंगे, तब भी वाइगोत्स्की का रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषा की बात हो, जैसे भाषा अधिग्रहण की क्षमता है जन्मजात है, तो ये किसका कथन है, सिर्फ भाषा की बात कही गई, समाज इसमें कहीं नहीं आया, तो चॉम्स्की सही हो जाएगा, राइट आंसर नॉम चॉम्स्की। याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इन लोगों का बस जरा जरा सा अंतर है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका नॉम चॉम्स्की हो जाएगा, अगर समाज की बात करेंगे तब वाइगोत्स्की होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाषा अधिग्रहण
भाषा अधिग्रहण समये किम प्रथमम आगच्छति। भाषा सीखने के समय में सबसे पहला किम प्रथमम आगच्छति, सबसे पहले क्या आता है। अर्थ, उभयम रूपम आश्चर्यम, वर्णमालायाः अक्षराणि और रूपम। तो इनमें से देखिए भाषा के ज्ञान का अधिग्रहण का मतलब क्या होता है। भाषा ज्ञान का ग्रहण करना, भाषा को का ज्ञान सीखना। इस समय सीखते समय सर्वप्रथम सबसे पहले क्या आता है, अर्थ का आना सुनिश्चित रहता है। अर्थात सबसे पहले सर्वप्रथम पहले सोपान में भाषा का ज्ञान का अर्थ के ज्ञान पर निर्भर रहता है। अतः अर्थ ज्ञान भाषा ज्ञान गते महती भूमिका संपद्यते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक स्थान है किसका, अर्थ का। हमने पहले भी वीडियो में एक ऐसे ही क्वेश्चन बना था, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़े अलग अलग टाइप से आता है। तो देखिए यहाँ भाषा या अधिग्रहण समय किम प्रथमम आगच्छति है। अगर आप इस क्वेश्चन का, समझिएगा बात को, अगर आप इस क्वेश्चन का मतलब ही ना समझ पाए तो आंसर कैसे देंगे। इस शब्द का, ये जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसको जब आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे और समझेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, अर्थ ही हुआ ना। जब आप इसका अर्थ समझ पाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप और इंपॉर्टेंट स्टेप आपका हो जाता है अर्थ को समझना, उसके बाद कोई भी चीज आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कथम न समीचीनम इतर विषयाणाम अधिगम काले भाषाधिगम भवति। बी ऑप्शन है विषयाणाम अधिगम भाषा द्वारा भवति। सी ऑप्शन है भाषा अधिगमार्थ व्याकरणस्य अधिगमस्य आवश्यकता अस्ति। एंड डी ऑप्शन है सर्वे भाषाधिगमाः विषयाधिगमाः भवन्ति। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सर्वे भाषाधिगमाः विषयाधिगमाः भवन्ति। समझिएगा कि देखिए यह वाक्यांश जो है भाषा अधिगम पर ठीक नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, न समीचीन, कथम न समीचीन। तो यहाँ पे सर्वे भाषाधिगमा विषयाधिगमा भवन्ति, यह वाक्यांश जो है भाषा अधिगम पर ठीक नहीं है। और उपयुक्त जो 4 और विकल्पों में से ये जो है विकल्प शुद्धता की दृष्टि से भी सर्वत्र अशुद्ध और अप्रामाणिक है। क्योंकि ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि सभी भाषाओं का ज्ञान मात्र विषयगत ज्ञान से पूरा हो जाए। समझ रहे कि नहीं, सभी भाषाओं का ज्ञान मात्र विषयगत ज्ञान से पूरा हो जाए। किसी एक सब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए, एक विषय को पढ़ लेने से क्या सभी विषयों का, सभी भाषाओं का ज्ञान आपको हो जाएगा? नहीं। तो ये समीचीन नहीं है, कथम न समीचीन है। यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, समझिएगा। तो यही आपका एक हो जाएगा, सर्वे भाषा अधिगमया विषया अधिगमया भवन्ति। सभी भाषाओं का अधिगम क्या एक विषय मात्र के अधिगम से हो जाएगा? तो नहीं। तो आपका राइट आंसर यही पूछा गया है कि क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भाषा अधिग्रहण से समये धारा प्रवाहिता नाम। आपका ऑप्शन हो जाएगा सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च। बी ऑप्शन शुद्धतया लेखनम। सी ऑप्शन व्याकरणे दक्षता। एंड डी ऑप्शन सम्यक उच्चारण क्षमता। क्या होगा यहाँ पर बताइएगा। देखिए 51 क्वेश्चन जो है कह रहा है भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम। भाषा अधिग्रहण के समय जो भाषा अगर ग्रहण करते समय विद्यार्थी अगर भाषा ग्रहण कर रहा है तो उस समय भाषा का स्वाभाविक रूप से क्या होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, बोलने का स्किल होना चाहिए, पढ़ने और लिखने की अभिरुचि होनी चाहिए। ये सभी भाषा अध्ययन के धारा प्रवाही के संकेत कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सम्यक उच्चारण क्षमता। सम्यक उच्चारण क्षमता आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, भाषा अधिगमाधिग्रहणयो लैंग्वेज लर्निंग एंड इक्वेजिशन मध्य कः भेदः। इसके बीच में क्या भेद है। ऑप्शन है आपका उभये अधिगमा अधिग्रहणे सहजिके। दूसरा हो जाएगा उभये अधिगमा अधिग्रहणे प्रयासजन्य। और तीसरा हो जाएगा अधिगमा प्रयासजन्य अधिग्रहणम सहजिकम। और डी ऑप्शन हो जाएगा अधिग्रहणम प्रयासजन्यम अधिगम साहजिकः। तो यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा, भाषा अधिगम ग्रहणयो मध्य क भेद, इन दोनों के बीच में क्या भेद है, भाषा अधिगम और ग्रहण करने के बीच में क्या भेद है। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण, अधिगम और अधिग्रहण समझ रहे हैं, दोनों के बीच का भेद बताना है। भाषा अधिगम का जो कि बताया जा रहा है कि प्रयास का जनक कहलाती है, भाषा अधिगम जो है प्रयास का जनक कहलाती है, तथा भाषा अधिग्रहण जो है सहजता मतलब स्वाभाविकता की जनक कहलाती है। भाषा अधिगम भाषा का मूल अध्ययन ज्ञान है। आपके ऑप्शन में यहाँ क्या यही मिल रहा है ना, भाषा अधिगम
सहज के मतलब सहज होता है, और प्रयासजन्य प्रयास से होता है, स्वाभाविक है। और मूल अध्ययन ज्ञान है इसका। अधिग्रहण भाषा पारिवारिक परिवेश से संबद्ध सहज ज्ञान है। अधिगम प्रयासजन्य, अधिग्रहण सहजिकम, इसका मतलब ये हुआ। और आगे है यह भी कह सकते हैं कि यदि देखिए भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है, तो भाषा अधिग्रहण क्या है? भाषा का जन्य भाव है। भाषा अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, अगर जनक है तो ग्रहण करना जन्य है, जन्य भाव है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम प्रयास जन्य, अधिग्रहण सहजिकम। अधिगम जो होता है वो प्रयास से होता है, और अधिग्रहण जो होता है वो सहज हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इन दोनों में यही अंतर है कि अधिगम सीखना प्रयास पूर्वक होता है, बिना प्रयास किए हम नहीं सीख सकते। समझाया क्या जा रहा है? समझिएगा कि अधिगम प्रयास जन्य होता है, और अधिग्रहण जो हमने अधिग्रहण किया है पहले से, अधिग्रहण को हम एक अर्जन से भी ले सकते हैं कि जो जब बच्चा पैदा होता है या आता है तो उसकी अपनी कुछ न कुछ गूंगा करने की बोली भाषा होती है ना, तो अधिग्रहण वो होता है, वो सहज है, वो स्वाभाविक है, जो कि हो जाता है, वो सहज और स्वाभाविक होता है। लेकिन हमारी भाषा हिंदी है और हमें संस्कृत सीखना हुआ, या फिर हिंदी है हमें इंग्लिश सीखना हुआ, तो उसके लिए क्या करना होगा? प्रयास करना होगा। तो इन दोनों में यही अंतर है, अधिगम प्रयास जन्य होता है और अधिग्रहण जो है सहज होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यही अंतर है, दोनों में भेद ही पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात् मातृभाषायाः अथवा प्रांतीय भाषायाः। बी ऑप्शन हो जाएगा हिंदी भाषायाः, सी ऑप्शन राजकीय भाषायाः, और डी ऑप्शन सह राजकीय भाषायाः। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, समझिएगा कि देखिए यहाँ पर है विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का जो अध्ययन है उससे बच्चे को उसकी, आप ये समझ पा रहे हैं, प्रथम भाषा विद्यालय शिक्षण में मतलब विद्यालय में जब बच्चा जाता है प्रथम भाषा अध्ययन के रूप में, पहले पहले जो भाषा पढ़ाई जाएगी तो वो किस भाषा में? क्या आप डायरेक्ट बच्चा आएगा तो उसको आप इंग्लिश या संस्कृत सिखाने लगोगे? नहीं। अगर बच्चा किसी ग्रामीण परिवेश से आ रहा है तो बच्चे की जो अपनी मातृभाषा है, अगर उसे आप शुद्ध हिंदी या खड़ी बोली बोलने के लिए भी कहेंगे तो बच्चे को कठिनाई अनुभव होगा, और बच्चा हो सकता है दूसरे दिन से विद्यालय ना भी आए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? बच्चे की जो अपनी मातृभाषा है उसी मातृभाषा में ही बच्चे को सिखाना होगा। बच्चा और बच्चों के संपर्क में आके, शिक्षक के संपर्क में आके धीरे 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 बच्चे का विकास होगा और बच्चा उस परिष्कृत भाषा को भी सीख जाएगा। तो मातृभाषा, यहाँ पे मातृभाषा के रूप में आपको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वह बालक परिवार में अपनी मातृभाषा से बढ़ता है, पालन पोषण उसका होता है, उसी परिवेश में हो रहा है। तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा आपका। और परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं परिवार बालक की प्रथम पाठशाला और माँ जो है बालक की प्रथम शिक्षक होती है। तो यहाँ पे जो ये उपयुक्त कथन दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं, इस पर ये आधारित होता है कि ये निश्चित है कि विद्यालय शिक्षक में बालक जब शिक्षण में बालक जब हिंदी शिक्षण की बात की जाए तो मातृभाषा ही होना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा को आप सपोर्ट करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा का अर्थ हुआ कि बच्चे जिस भी प्रांत में है वहां की जो भी बोली भाषा है वो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण जो है, श्रेष्ठ शिक्षण जो है वो उसका जो है वो किसका महत्व है? श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते। तो यहाँ पे श्रेष्ठ शिक्षण के लिए अध्यापक का महत्व क्या होगा आपको बताना होगा। ऑप्शन है आपका पाठस्य, बी ऑप्शन अध्यापकस्य, डी ऑप्शन इकाई योजना, सी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा नियोजन प्रक्रिया। किसका महत्व है श्रेष्ठ शिक्षण में? देखिए श्रेष्ठ शिक्षण के लिए अध्यापक का महत्व होता है। अध्यापक के द्वारा ही श्रेष्ठ शिक्षण का संचालन होता है। आप विद्यालय में गए, आपको परिवार ने, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं, किसके भरोसे भेजते हैं? एज एक टीचर के लिए के भरोसे ही भेजते हैं कि एक शिक्षक के हाथों में हम अपने बच्चे को सौंप रहे हैं तो हमारा बच्चा जरूर ही डेवलप होगा, उसका विकास होगा, उसके ज्ञान का विकास होगा, और हर एक चीजों को बच्चा, अच्छी चीजों को बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका महत्व क्या हो जाएगा? किसी भी कोई पाठ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पाठ कितना भी आपका अच्छा हो, अगर एक शिक्षक अच्छी तरीके से, हम और आप जो कि भविष्य में भावी शिक्षक बनने वाले अगर आप हैं, अगर आप अपने कार्य का वहन ना करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं सीख पाएगा बच्चा। तो एक शिक्षक पर ही ये डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ पे अध्यापक से, जो आपका बी ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा, अध्यापक से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान केन विधिना शिक्षयनि स्म। तो यहाँ पे है आगमन विधिना, व्याख्यान विधिना, अनुसंधान विधिना, या फिर प्रयोगशाला विधिना। कहा क्या जा रहा है कि प्राचीन काल में गुरु स्वशिष्यान, गुरु अपने शिक्षकों को किस विधि से, केन विधिना, केन का मतलब हो गया यहाँ क्वेश्चन है
समझिएगा, अगर आपके संस्कृत नहीं अच्छे से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को ही समझना जरूरी है। केन मतलब किस विधि से, केन विधिना शिक्षयति, किस विधि से शिक्षा देता है। और किस बात की, कब की बात की जाए, प्राचीन काले, प्राचीन काल में गुरु अपने शिक्षकों को गुरु अपने शिष्यों को किस विधि द्वारा शिक्षा देते थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्यान विधि। तो उस समय व्याख्या दिया जाता था और व्याख्यान देते थे गुरु लोग, और शिक्षक शिष्य जो है उसे ग्रहण कर लेते थे। व्याख्यान से ही सारी चीजें, सारे ज्ञान वगैरह ज्ञान दिया जाता था। व्याख्यान विधि आपका बेस्ट हो जाएगा। वहां पे उस समय आगमन विधि का प्रयोग नहीं हुआ था, ना ही कोई अनुसंधान और ना ही कोई प्रयोगशाला थी। तो ये सभी आपका ए, सी और डी गलत हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है प्राचीन काल की। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति वर्तते, व्याकरण शिक्षण के लिए नई विधि जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे आप ये हो जाएगा ऑप्शन, आगमन निगमन रीति, समवाच रीति, पाठ्य पुस्तक रीति, या उपर्युक्ता सर्वा रीतयः। आगमन निगमन की जो रीति है, रीति मतलब नियम विधि जो है, या समवाच रीति जो है, या फिर पाठ्य पुस्तक की रीति है, या फिर ये सभी उपयुक्त सर्वा रीतयः, उपयुक्त सभी रीतियां। देखिए यहाँ पे कह जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण की नई रीति, सबसे नई रीति मतलब अभी जो इस समय वर्तमान में यूज हो रही है उसको हम कहेंगे नई रीति। तो वो आपका आगमन और निगमन है, जैसा कि आप साइकोलॉजी में पढ़े होंगे। तो आगमन और निगमन जो विधि है, इसके द्वारा व्याकरण शिक्षण का पाठन होता है। व्याकरण शिक्षण शिक्षण विधि की जो सबसे इम्पोर्टेंट कहें, प्रमुख कहें, मेन कहें तो विधि है वो सबसे श्रेष्ठ विधि है। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा आगमन और निगमन विधि। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली कौन सी है। प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, पाठशाला विधि, उपयुक्त सर्वा प्रणालियाः। क्या प्रत्यक्ष विधि है, या पाठ्यपुस्तक विधि है, या पाठशाला विधि है, या उपयुक्त सभी प्रणालियां हैं। प्राचीन शिक्षण प्रणाली पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राचीन शिक्षण प्रणाली जो है, संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन प्रणाली है वो प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और पाठशाला विधि, ये सभी विधियां थी। संस्कृत की बात की जा रही है, तो संस्कृत जब पढ़ाई जाती थी वो प्रत्यक्ष भी बताया जाता था, पाठ्य पुस्तक भी होते थे संस्कृत के, और पाठशाला भी होती थी संस्कृत की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सर्वा प्रणालियां, सभी प्रणालियां थी यहाँ पे। शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थः अस्ति। ऑप्शन क्या क्या है, लालनम, प्रेरणम, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है बोधनम, और डी ऑप्शन है आपका ज्ञानस्य संक्रमणम। देखिए शिक्षणम कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन के फॉर्म को समझिए कि पूछा क्या जा रहा है, तो आप आराम से कर लेंगे। ऑप्शन आपके छोटे ही हैं, आराम से समझ में आने लायक हैं। शिक्षण पद का आशय ज्ञान के किससे है, ज्ञान का क्या है, ज्ञान में इन चारों ऑप्शन में से जो कि शिक्षण के पद का आशय है, मतलब अर्थ है, क्या होगा। शिक्षण का मतलब क्या होता है, लालन पालन करना, या फिर प्रेरणा देना, या फिर बोधन मतलब ज्ञान, बोध मतलब एक तरीके से समझना किसी भी चीज को, या फिर ज्ञानस्य संक्रमणम। अब ज्ञानस्य संक्रमणम का मतलब समझिए। देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे ज्ञानस्य संक्रमणम ही हो जाएगा। संक्रमण का मतलब क्या होता है, ज्ञान का संक्रमण से अर्थ यहाँ पर ये होगा कि ज्ञान का एक तरीके से मतलब कम्युनिकेशन, हमारे पास जो ज्ञान है हम आपको दें, आपका ज्ञान हम तक पहुंचे, इससे ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो। आज शिक्षा की जो ये अवधारणा हो गई है कि वह येन केन प्रकारेण विषय विशेष का ज्ञान अर्जित करना अपनी जीविका का साधन बनता जा रहा है, जबकि शिक्षा सामाजिक एवं समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का मानदंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण पद का आशय होता है संक्रमण से। शिक्षण पद का मतलब संक्रमण का मतलब, संक्रमण जिस तरीके से एक रोग में आप शब्द को ले लीजिए, संक्रमण मतलब फैलना होता है, तो ज्ञान का प्रसार यहाँ पर इससे आशय है इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 59 क्वेश्चन। शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम यत वर्तते। ऑप्शन है आपके समाचार पत्रम, गृहम, चलचित्रम, या विद्यालयः। क्या कहा जा रहा है, शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम, औपचारिक और अनौपचारिक साधन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी पर डिपेंड ये आपका क्वेश्चन है। औपचारिक और अनौपचारिक साधन आपको बताना है। यहाँ पर देखिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए
औपचारिक साधन क्या होगा? विद्यालय होगा, समाचार पत्र होगा, गृह होगा मतलब घर होगा, या फिर चलचित्र मतलब आपका टेलीविजन होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, औपचारिक साधन जो होता है विद्यालय है, अनौपचारिक जो होता है ये सारी चीजें आ सकती है। विद्यालय जो है औपचारिक मतलब क्या? पर्टिकुलर एक समय हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक नियम विधि और एक पर्टिकुलर प्लेस हो। जैसे स्कूल क्या होता है? एक नियत स्थान होता है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये औपचारिक साधन है। उसका एक निश्चित समय है, किस समय पे जाना है, किस समय पे आना है, एक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। और बात करते हैं यहाँ पे अनौपचारिक की, तो अनौपचारिक में ज्ञान प्रदान करना है बच्चों को। जो ड्रॉप आउट बच्चे हो जाएंगे उन्हें किसी तरीके से शिक्षा की धारा में जोड़ना होता है। तो उन्हें कहीं भी पेड़ के नीचे भी आप बैठा के पढ़ा सकते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ाइए, किसी भी उम्र के बच्चे को पढ़ाइए, या फिर किसी भी कोई सिलेबस का बाउंडेशन नहीं होता है, आप कुछ भी पढ़ाइए। ज्ञान देना है आपको, उनके सेम लाना है। जो बच्चे अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा के मार्ग पर ले चलना है, शिक्षा की धारा से जोड़ना है। तो ये औपचारिक साधन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका विद्यालय हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विद्यालय। आई होप आप यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखेंगे, भाषा या शिक्षणे यह केंद्रम भवति। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हमने सीटेट का जो ये क्या कहते हैं, सीटेट पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन है, जिसकी 15 क्वेश्चन आपका कवर करता है संस्कृत में। हम सारे वीडियोस ज़्यादा सफिशिएंट वीडियोस हो गए हैं दोस्तों आपके लिए, चाहे आप सीटेट में साइकोलॉजी की बात करें और इसकी ईवीएस की बात करें, या फिर हिंदी पेडागॉजी की बात करें, या फिर मैथ पेडागॉजी की बात करें, या फिर जूनियर लेवल का हम देखें तो पूरे प्रीवियस ईयर का पेपर हमने करा दिया है। अब रह गया, अगर आपने संस्कृत फिल किया है अपने फॉर्म में, तो संस्कृत का भी इंपॉर्टेंट है। तो व्याकरण के बहुत सारे वीडियोस जा चुके हैं, वहां पे आप देखिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही कम वीडियो गए थे, पेडागॉजी के बहुत ही कम वीडियो गए थे। तो अब हमारा स्टार्ट हुआ है एक सीरीज पेडागॉजी का। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए, प्रेस कीजिएगा ऑल बटन को, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलते जाए। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर, भाषा या शिक्षणे यह केंद्र भवति पुस्तकम बालकम श्यामपट्टम या अध्यापक। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका, कह क्या रहा है, भाषा के शिक्षण के केंद्र, भाषा में शिक्षण का जो केंद्र कौन होता है। देखिए आप इस पूरे क्वेश्चन को ही, सीटेट का कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी सब्जेक्ट से आए, बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बालक। बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी आंसर टिक करेंगे, आप 100% श्योर रहिएगा कि आपका सही होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए आपका बालक सही हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि अध्यापक बालक को ही शिक्षा देता है, बालक के लिए ही सारी प्रक्रिया बनी हुई है, सिलेबस निर्धारण हुआ है, सारी विधियां हैं, सारे नियम हैं, जितने भी जो कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध है, सब कुछ एक बच्चे के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए एक बच्चा ही केंद्र में होता है, उसी के लिए सारी कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बालक हो गया। और बाल केंद्रित शिक्षा सभी के लिए बेस्ट है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, वहाँ बालक की बात हो, बच्चे के हित की बात हो, उसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, वो आपका आंसर ठीक होगा। क्योंकि ये जो होता है पेडागॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, बच्चे के लिए क्या उचित होगा ये आपको सोचना है। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे 60 क्वेश्चन कवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बताइएगा जरूर कैसा लगा हमारा प्रयास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।